हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो प्रॉब्लम डिस्ट्रॉयर 2.0 में। ये रहा आपके सामने बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर का फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इशू के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। कृपया स्टूडेंट जरूर देखें एक बार। नंबर 1 क्वेश्चन है, चीज़ की कौन सी किस्म बहुत सख्त होती है? तो यह चेतदार होगी। नंबर 2 क्वेश्चन है, भारत में मीठा व संघनित दूध बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये अमूल डेयरी 1961 को जाता है। इसी ने पहली बार मीठा संघनित दूध बनाया था। नंबर 3, संघनित दूध में शर्करा का प्रतिशत होता है, तो यहाँ पर ये 40 से 45% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का सर्वोत्तम तरीका है? तो दोस्तों, दूध को लंबे समय तक संग्रहित या रखने के लिए दुग्ध चूर्ण का बना लेते हैं, जिससे कई सालों तक रखा जा सकता है। खीस का कार्य है, यह बच्चों को प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने में मदद करती है तथा रोगों से बचाव करती है। इससे में बहुत गुण पाए जाते हैं बच्चों के लिए। दूध का रंग पीला होने का कारण है कैरोटीन। कैरोटीन के कारण दूध पीला सा दिखाई देता है। दूध पाउडर में कुल ठोस प्रतिशत होता है 98%। भारतीय मानक संशोधन के अनुसार पेयजल का पीएच मान होना चाहिए 6.5 से 8.5 के बीच। यदि दूध से कैल्शियम निकाल दें तो क्या होगा? तो दही नहीं बनेगा। क्रीम पकाने पर कौन सा अम्ल बढ़ता है? तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर क्रीम को गर्म या पकाएंगे तो लैक्टिक अम्ल इसमें बढ़ जाता है। पूर्व स्तरण विधि का प्रयोग किसमें करते हैं? तो इसका प्रयोग घी में करते हैं। अगला प्रश्न है, खीस में अम्लता प्रतिशत होता है? तो खीस में अम्लता 0.20 से 40% तक पाया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है आपके सामने। योगर्ट किस देश का प्राचीन खाद्य पदार्थ है? तो ये बुल्गारिया का है। ये बहुत प्राचीन पदार्थ है जो बुल्गारिया में सबसे पहले बनाया गया था। प्लास्टिक क्रीम में वसा प्रतिशत होती है, तो इसमें 65 से 85% तक पाई जाती है। पशु के रंग का प्रभाव किस विटामिन पर पड़ता है? तो पशु जैसे काला, सफ़ेद, जैसे भैंस, गाय, तो इसमें विटामिन डी के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। गाय के दूध में पानी का प्रतिशत होता है, इसमें 87% तक पाया जाता है। भैंस के दूध में लैक्टोज प्रतिशत होता है, तो इसमें 4.80% पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, वसा में घुलनशील वर्णक का रंग होता है, तो ये सामान्यतः पीला होता है अधिकतर। पौष्टिकृत दूध में कौन सा विटामिन कम पाया जाता है? पौष्टिकृत दूध में उसमें मतलब गर्म करने पर उसका विटामिन सी, उसकी मात्रा या कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 20, दूध में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है? तो ये कोलाइड के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याने के बाद गाय का पहला शराब क्या कहलाता है? तो ये खीस कहलाएगा बच्चों। दूध फाड़ने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल तथा नींबू का रस का उपयोग करते हैं। दूध में जीवाणुनाशी गुण किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? तो ये लैक्टिक एसिड के कारण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, कौन सा दूध सुरक्षित नहीं है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर स्वच्छ दूध ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है, यही इसका आंसर है। किस दूध उत्पाद में नमी प्रतिशत सबसे अधिक होती है? ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस उत्पाद में नमी प्रतिशत सबसे अधिक होती है? तो ये छेना में होती है। और ये क्वेश्चन है, पनीर जल या व्हेय का रंग हरा नीला किसके कारण दिखता है? तो ये सामान्यतः राइबोफ्लेविन की वजह से हरा नीला दिखाई पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने ये रहा। गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षाकृत कैरोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण आपने देखा होगा गाय का भैंस पीलापन लिए होता है, जबकि भैंस का दूध एकदम साफ सफेद होता है। इसी की वजह से होता है। पौष्टिकरण का पूर्ण होना किस एंजाइम से जांचते हैं? तो इसकी जांच करने के लिए फास्फेटेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बैक्टोफ्यूगेशन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी एस मोनार्ट ने। ध्यान रखिएगा इसको, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, पेनिट बछड़े के किस भाग में से प्राप्त होता है? तो ये एबोमेजम, जो पशुओं के 4 भाग होते हैं पेट के, रूमेन, रेटिकुलम, एबोमेजम, ओबोमेजम, एबोमेजम, तो ये लास्ट वाले में पाई जाती है। स्टेशनाइजेशन विधि में गर्म किए गए दूध का तापमान कितना होता है? तो इसमें 70 सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, सामंगीकृत दूध में वसा पाई जाती है, तो इसमें संपूर्ण दूध में फैली हुई छोटी छोटी गोलकों के रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 33, किस प्रोटीन के कारण खीस गर्म करने पर स्कंदित हो जाती है? तो इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, इन दोनों के कारण जब खीस को गर्म करते हैं तो ये स्कंदित हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 34, दूध में पाई जाने वाली प्रमुख प्रोटीन है? तो दूध की प्रमुख प्रोटीन केसीन है, तो आपको इसी पर टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर अगला 35, भैंस के 1 ग्राम दूध से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो भैंस के 1 ग्राम दूध से 1.00 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन 36, पृथक्कृत दूध का अपेक्षित घनत्व होता है? तो पृथक्कृत दूध का अपेक्षित घनत्व 1.036 होता है। अगला क्वेश्चन 37, मक्खन में वसा होती है? मक्खन में 80% तक वसा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 38, घी में वसा होती है? घी में 99.5 से 99.9 तक वसा पाई जाती है। इसमें 99.5 तक दिया गया है। ठीक है, अगर 99.9 दिया जाए और ये ऑप्शन ना हो तो उसे भी क्लिक कर सकते हैं। खीस में पाई जाने वाली कौन सी प्रोटीन नवजात बच्चों में एंटीबॉडीज बनाती है? तो ये ग्लोब्यूमिन कार्य करती है एंटीबॉडीज बनाने का, जिससे रोग आक्रमण नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर, दही में अम्लता प्रतिशत होता है? तो दही में अम्लता परसेंट 0.7 तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 41, वसा का अपेक्षित घनत्व होता है? तो वसा का अपेक्षित घनत्व 0.93 होता है। अगला क्वेश्चन HTST पास्चुरीकरण में दूध को गर्म करने का तापमान है, तो इसमें